हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री एक तो 2D में होती है। क्या होती है? 2D, 2 डायमेंशनल। और एक होता है 3D। एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है? 2D वह होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज़ होती है, लेंथ और ब्रेथ दो ही चीज़ होती हैं। और 3D में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई और होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। मतलब इसमें 3 चीज़ें होनी जरूरी हैं, इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2D। 2D में सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर या वर्ग। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर या वर्ग। तो स्क्वायर की शेप कैसी होती है? स्क्वायर की शेप ऐसी होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण। दिस शेप्स इज 4 साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है, ये साइड, तो इसकी सारी साइड क्या होंगी? इसी के इक्वल होंगी। ठीक है, ये चारों भुजाएं क्या होंगी? 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, और इसके 2 फॉर्मूला होते हैं, एक तो इसका एरिया निकलता है और एक इसका पेरीमीटर निकलता है। तो एरिया क्या होगा? एरिया या क्षेत्रफल, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर या फिर साइड की स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, जैसे इसका हम एरिया निकालते हैं तो 10 सेंटीमीटर की साइड है, इसकी कितनी की है? 10 सेंटीमीटर की, तो 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको, 10 × 10 तो कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इसका एरिया निकलता है स्क्वायर, कि एरिया कोई भी चीज़ का हो, एरिया कोई भी चीज़ का हो, उसमें हमेशा आंसर में जो इसकी यूनिट दे रखी हो, इकाई दे रखी हो, जैसे सेंटीमीटर है तो ये हमेशा स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से क्या होता है? मल्टीपल होता है या मल्टीप्लाई होता है या गुणा होता है। ठीक है, जैसे 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर या परिमाप। परिमाप, पेरीमीटर या परिमाप। परिमाप क्या होता है? एक्चुअल में परिमाप होता है, इसकी ये 4 साइड है ना, इन 4 साइड का माप पूरी, मतलब इन चारों साइडों को ऐड कर देंगे, चारों भुजाओं को ऐड कर देंगे, वही इसका परिमाप कहलाता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड या फिर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो 4 × साइड कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 4 = 40, 10 चौक 40 सेंटीमीटर। और हमेशा इसमें इसकी इकाई सेंटीमीटर या मीटर इनमें ही होगी, इसमें स्क्वायर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें भुजाएं आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, ऐड होती हैं, या फिर एक भुजा का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिससे ये स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि एरिया निकालने में हमेशा जो आंसर मिलेगा हम वो क्या मिलेगा? स्क्वायर में मिलेगा। क्या मिलेगा? स्क्वायर में। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरी शेप से, रेक्टेंगल। क्या देखते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या हिंदी में इसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। हिंदी में बोलेंगे आयत। तो आयत, एक्चुअल में आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। क्या? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है तथा प्रत्येक कोण समकोण। इन फ्रंट ऑफ साइड इज आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो ये 5 सेंटीमीटर की है। कितने की है? 5 सेंटीमीटर की। तो ये साइड हमेशा इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड हमेशा इस साइड के इक्वल होगी। तो आप समझ गए होंगे कि आयत और वर्ग में क्या फ़र्क होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होता है। इसी प्रकार इसके भी 2 फॉर्मूला होते हैं। क्या होता है? एक तो रेक्टेंगल का एरिया, क्या निकालेंगे? एरिया या क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है? एरिया लेंथ × ब्रेथ, लेंथ × ब्रेथ, या हिंदी में लंबाई गुणा चौड़ाई, एक ही बात है। तो लेंथ × ब्रेथ करेंगे तो 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ।
लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 और 5 15 सेंटीमीटर, 15 टू जा 30, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमेशा, पेरीमीटर की यूनिट हमें सेंटीमीटर या मीटर में ही मिलेगी, इसमें हमें स्क्वायर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस होता है। वर्ग क्या होता है, एक बार मैं और बता देता हूं आपको कि स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, 4 साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, वह शेप क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है, वर्ग। तो इसका एक क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल या एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर या ओब्लिक लगा देता हूं मैं बीच में, दोनों एक ही बात है ये। तो क्या होगा? एरिया क्या होगा? भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। तो एरिया निकालेंगे तो 10 की स्क्वायर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री, ये बाउंड्री होता है ना, इसका ऐड होता है भाई, इसका पेरीमीटर होता है, इसको परिमाप बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि एरिया और परिमाप में क्या फर्क होता है, इसी प्रकार वो फॉर्मूला भूल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं एक दूसरे के। तो पेरीमीटर इसकी बाउंड्री होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या था? 4 इंटू 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर आ गया ना। तो इसी प्रकार रेक्टेंगल पढ़ेंगे, रेक्टेंगल में क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये साइड इसके, ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, तो ये क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या होती है? इन फ्रंट ऑफ साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द, एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ या लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 सेंटीमीटर या इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आ गया है। तो आप समझ गए होंगे सारे अब तो।